हाँ हेलो दोस्तों, मैं सुहै कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो है जो करीब करीब 30 अप्रैल की जो डेट रखी गई है। हो सकता है 2-4 दिन आगे और पीछे भी डेट हो सकता है, लेकिन आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप वो जो 7 लाख जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट के बीच में से आप है जो रिजल्ट को कैसे निकालें, ये है जो सबसे बड़ी चुनौती होगी इस बार स्टूडेंट को। तो इसी क्रम में दोस्तों जो मेरा वीडियो आता है आज उसी क्रम में है जो 50 क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो है जो विथ डिस्क्रिप्शन से जो रहेगा, और है जो चारों ऑप्शंस पे हम बात करेंगे ताकि है जो आप है जो उसका फ़ायदा उठाएं, और एग्ज़ाम में किस तरह से जो क्वेश्चंस को टैकल करना है इस पे भी है जो हम बात करेंगे। रिजल्ट निकालने के लिए आपको 100-110 के बीच में है जो आपको है जो इस पर लाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली कटअप जो है 108 गई थी। तो इसी क्रम में दोस्तों हम बात करेंगे, और जो भी डिस्क्रिप्शंस होगा अगर कुछ इसमें मिस्टेक होता है तो आप है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एकारट की उपाधि है जो धारण की थी। ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, महापदानंद और शिशुनाग। तो आपको इस चारों ऑप्शंस के बारे में है जो जानकारी होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, तब है जो किसी भी क्वेश्चंस को आप है जो देख सकते हैं। और एग्ज़ाम में 2-3 पॉइंट्स है यहाँ, नहीं है, इस चीज़ को है जो ज़रूर ध्यान दें। नहीं है तो उसको है जो आप है जो उसको है जो कवर करें ताकि है जो आप क्वेश्चंस को है जो पकड़ सकें। वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों एकारट की उपाधि है जो दोस्तों है जो महापदानंद की है जो नंद वंश के थे, और है जो इनको है जो महापदानंद की एकारट की है जो उपाधि है जो धारण की गई थी। बिंदुसार, आप जानते हैं कि बिंदुसार का जो क्वेश्चंस पूछता है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का था, तो ये है जो आजीवक संप्रदाय का था। ये है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय का था, ये क्वेश्चन पूछ देता है। दूसरी कि बिंदुसार को अमित्रघात और जैन धर्म में है जो सेन भी है जो कहा गया है। इसके समय में एक है जो विदेशी यात्री भी आया था, आप उसका नाम है जो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन आया था। तो बिंदुसार से रिलेटेड है जो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। दूसरा चीज़ है कि अशोक के बारे में आप जानते हैं कि बिहार से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है जो शिलालेख की बात है जो इनमें है, स्तंभ गुहा की बात है, तो बहुत सारी चीज़ है जो अशोक के समय है। कलिंग युद्ध की चर्चा है 261 में, कब है जो ये बैठा उसकी भी चर्चा है, तो आप ज़रूर करें। कितने शिलालेख हैं इनके, तो 14 शिलालेख हैं। 14 शिलालेख में इम्पॉर्टेंट शिलालेख के बारे में है जो चर्चा है जो की गई है, तो निश्चित रूप से है जो ज़रूर है जो आप ध्यान दें। इसमें आत्मनियंत्रण 6 में है, धम्म की व्याख्या 11 में है, धार्मिक जीवन बिताने की 14 में है, 13 में कलिंग युद्ध का है, रूमी देई अभिलेख इसका है जो आर्थिक अभिलेख है। तो इनके कौन कौन सी लिपि, देखिए 2 क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के समय जो लिखी गई है जो भाषा है कौन सा है, लिपि कौन सा है, तो भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। तो ये चीज़ भी है जो ज़रूर है जो आप है जो ध्यान दें कि किसके बारे में है जो बोला जा रहा है। फिर अशोक के बारे में बहुत सारी चीज़ है कि इन्होंने आजीविकों के लिए है जो इन्होंने है जो बनाया। फिर अशोक ने अपना है जो धार्मिक जीवन अपने बेटा को है जो श्रीलंका भेजा प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, हृदय परिवर्तन की बात है, तो बहुत सारी चीज़ है। तो अशोक के बारे में और भी है जो आप है जो देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है कि कब है जो इनकी जो ब्राह्मी लिपि की है जो कौन कौन लिपि है, 3-4 लिपि की जो चर्चा की गई है, खरोष्टी है, अरामाइक है, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं इसको भी है जो आप ध्यान में रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों शिशुनाग वंश के, इसके बारे में तो आप जानते हैं नहीं, इन्होंने जो वैशाली में अपनी है जो राजधानी है जो इन्होंने बनाई थी। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो भी है आप उसको है जो ज़रूर है जो ध्यान दे कर जो देखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना है जो किसके द्वारा की गई थी। विक्रमशिला के बारे में आप जानते हैं, ये है जो पाल वंश से रिलेटेड है दोस्तों, और पाल वंश है जो 8 से 12वीं शताब्दी में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है दोस्तों धर्मपाल ने किया था। अब हम
पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं। इनका जो इम्पोर्टेंट जो शासक है धर्मपाल हो गया, देवपाल हो गया, रामपाल हो गया, महीपाल हो गया, सब इसके हैं जो पाल वंश के संस्थापक है 8 से 12वीं शताब्दी में। विक्रमशिला के जो कभी कभी पूछ देता है कि प्राचार्य कौन थे, तो अति दीपांकर थे। कौन थे? अति दीपांकर। तो ये भी है जो क्वेश्चन पूछ देता है तो आप है जो उसको। और ये अंग प्रदेश भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र है, जो विक्रमशिला है जो बिहार का जो ये बिहार है उसके जो अंग प्रदेश वाले एरिया है वहाँ पर है, तो इसकी जो चर्चा की गई। अभी है जो नवादा से भी है जो पाल वंश के कुछ अवशेष है जो मिले हैं, तो इस बारे में है जो चर्चा कर ली है। दूसरा है दोस्तों कि नन्नदेव, ये है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्नाट वंश के समय कर्नाट वंश के संस्थापक के बारे में है जो नन्नदेव के बारे में जानते हैं। मिथिला कर्नाट की है जो बात है जो की जाती है। इसका जो अंतिम शासक जो था दोस्तों वो हरि सिंह देव था, और जब यादव तुगलक है जो बंगाल से जब लौट रहा था तब उस पे है जो आक्रमण करके वो है जो छोड़ दिया था, और 1374 और 75 में है जो कर्नाट वंश का अंतिम हो जाता है। तो हरि सिंह देव है जो इसका है जो अंतिम शासक था, और नन्नदेव है जो इसका संस्थापक था। सुमंत सेना के बारे में, सुमंत के बारे में जानते हैं दोस्तों, ये विदेश मंत्री के रूप में है जो इसको है जो उस समय नहीं कहीं दूसरे समय मराठा में सुमंत विदेश मंत्री, तो उससे रिलेटेड है। अगर आप पाल वंश में सुमंत सेना के बारे में जानते हैं तो ज़रूर है जो बताने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत में प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकनम किसके द्वारा रचित है? तो आप जानते हैं मृच्छकटिकनम है जो शूद्रक के द्वारा है। कलंगनी है जो राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा है। फिर कालिदास का आप जानते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम है, रघुवंशम है जो इसका है जो उनकी रचना है। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम की है जो अंग्रेजी अनुवाद है जो दोस्तों है जो विलियम जोन्स ने है जो किया था। अब भारवी किरांतुंजय के लेखक है जो भारवी है, तो इससे रिलेटेड है जो हम आपको बताएं। आगे है दोस्तों कि मीनाक्षी सुदेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था। मीनाक्षी मंदिर आप जानते हैं, अगर मैप में जाइएगा तो मदुरई के आसपास है जो पांड्य वंश के समय में है जो मीनाक्षी मंदिर को बनाया गया था। तो चोल, राष्ट्रकूट, चेर और पांड्य ये सब दक्षिण के हैं, और इसके बारे में चोल में स्थानीय स्वशासन जल सेना की बात की गई है। चोलों का त्रिकूट जो उस समय था, पाल, प्रतिहार और चोल था, उसमें है जो चोलों का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन जो है जो दोस्तों है जो सबसे ज़्यादा दिन तक है जो चोलों का ही शासन है जो उसमें रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। राष्ट्रकूट वंश का अगर हम बात करें दोस्तों तो दंती दुर्ग है जो राष्ट्रकूट वंश का है। एक चेरो वंश है दोस्तों, एक चेर वंश है, एक चेरो वंश है। चेरो वंश का जो प्रतीक चिन्ह है वो धनुष है। क्या है? धनुष है, तो ध्यान रखिएगा। एक चेर वंश में बिहार में भी चर्चा है, जो गया और पलामू और शाहाबाद इलाके में है जो चेर वंश का है जो थोड़ा वहाँ भी देखने को लिए मिलता है, तो वहाँ भी है जो आप चेर वंश के बारे में है जो समझ सकते हैं। पांड्य वंश के बारे में हमने चर्चा कर दी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पांड्य वंश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया? जब आक्रमण की बात आएगी तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों, HSPK, हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। तो आप सिंपल से मार देंगे हिंद यूनानी, इसमें और कुछ करने की बात नहीं है। कुषाण के समय जानते हैं कि जो कनिक्स के बारे में आप जानते हैं। कुषाण में जो बुद्ध के जो मूर्ति की बारे में है जो कुषाण काल में उन्होंने देवता के रूप में माना। हिंद यूनानी ने है जो सबसे पहले है जो सोने के सिक्का है जो जारी किए। शकों के विजय के उपलक्ष्य में है जो संवत चलाया गया, जो है आपका है जो 78 इसमें है जो आपको है। और तुर्क के बारे में अगर है कि ये है जो तुर्क के बारे में है जो भाई कौन सा तुर्क शासक है, तो वो है जो बहुत सारी है जो शासकों के बारे में है जो भारतीय इतिहास में जो तुर्क शासक की है जो चर्चा है जो की गई है। अगर बोला जाए दोस्तों तो जो मुग़ल और दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें तो तुर्क शासन वहाँ भी है जो हुआ। मुग़ल सल्तनत में भी है जो तुर्क शासन की है जो चर्चा है जो देखने की है जो मिलती है। तो रिलेटेड आप अगर इसको अगर देख सकते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी है जो इसका आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। आप अगर इस चीज़ को देखें कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी ये है जो पर्वतपादीय नदी के रूप में है जो इसे जाना जाता है, पूर्ववर्ती नदी के रूप में है जो इसे जाना जाता है। और ये है जो मानसरोवर से जो सब निकलती है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीनों अंतर्राष्ट्रीय नदी है। और ये है जो 1960 में भारत के सिंधु जल विवाद एक हुआ था, जो अभी हाल फिलहाल में उसकी जो बैठक है, जो भारतीय दल है जो पाकिस्तान गया था 1960 से, जो काजा क्लास, रॉबर्ट काजा क्लास नाम था, उनकी अध्यक्षता में जो यूएनओ की मध्यस्थता में है जो इसको है जो किया गया था। चिनाव नदी के बारे में हम जानते हैं दोस्तों कि चिनाव नदी जो है ये है जो बाराचल्ला दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बाराचल्ले दर्रे से निकलती है। रावी और ब्यास रोहतांग दर्रे से निकलती है। और दस्त जो है दोस्तों ये है जो सुतकोटरा, जो आप जानते हैं वो है जो दास्त नदी है, वो है जो सुतकोटरा के किनारे है। तो है जो क्वेश्चन है जो आपको हमने बता दिया कि मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। ये है जो राखलादास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी है जो कहा जाता है। दोस्तों आप कुछ ऐसी हो सकते हैं कि आप है जो ज़रूर चारों ऑप्शंस को जब देखें तो निश्चित रूप से आप है जो उस पर है जो गौर करें। आग के सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण, यहाँ पर ये उपयोग पूछा गया दोस्तों। खोज जो हुआ है वो है जो पूरा पाषाण में हुआ है, लेकिन उपयोग जो है वो है जो आपको नव पाषाण में हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का है कि अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो है जो नव पाषाण से, और जो खोज हुई है वो पूरा पाषाण से हुई है। तो आप जानते हैं कि पूरा पाषाण का जो काल था 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व से था। मध्य पाषाण जो था 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व था। और नव पाषाण जो था 2500 से 1500 ईसा पूर्व था। और त्राम पाषाण जो है ये पहले विकसित शब्द था, जिसमें है जो तांबे के प्रयोग है जो इसमें किए गए थे। तो है जो दोस्तों आप है जो इस तरह से है जो चारों ऑप्शंस पे जो बात कीजिएगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों ये है जो महान शासक इसको कहा जाता है, लेकिन है जो सिकंदर ने है जो भारत है जो स्थल मार्ग से आया था और 326 ईसा पूर्व में है जो भारत पर आक्रमण किया था। अब है जो 326 ईसा पूर्व में है जो सिकंदर ने है जो भारत पर आक्रमण है जो किया था। मौर्य साम्राज्य, आगे है कि मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंतीपद की राजधानी कहाँ थी? तो अवंतीपद की जो राजधानी थी दोस्तों वो है जो आपकी है जो ये है उज्जैन में थी। कहाँ थी? उज्जैन थी। इसके जो चारों पार्ट थे, और पांचवा जो कलिंग को जीता था वो है जो 4 थे, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, मगध और उज्जैन। तो है जो आप है जो चारों को है जो ज़रूर है जो देखिएगा राजधानी कहाँ कहाँ है। उससे है जो आपको है जो मगध है जो पाटलिपुत्रा का क्षेत्र है दोस्तों, स्वर्णगिरी दक्षिण का जो क्षेत्र है, और जो तक्षशिला है वो है जो आप जानते हैं कि तक्षशिला पाकिस्तान प्रांत के आसपास में है जो पड़ता है, तो वहाँ भी है जो इसकी है जो चर्चा है। तक्षशिला है जो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का है जो केंद्र था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आगे क्या है जो निम्नलिखित में किस व्यक्ति को तमिल साहित्य का जनक है जो माना जाता है? तमिल साहित्य का जो जनक है वो है जो आपको माना जाएगा अगस्त को। किसको माना जाता है? अगस्त को माना जाता है। संगम काल में 3 है जो अधिवेशन हुए थे, तो पहला और तीसरा का है जो अगस्त है, और दूसरा का है जो नाम है तिरुवरकर कर कुछ नाम है, तो आप है जो ध्यान रखिएगा। कम्बन है जो साहित्य है, कम्बन तमिल साहित्य का रामायण है जो कम्बन को कहा जाता है। तो है जो इसके बारे में भी है जो इलंगो के द्वारा भी है जो इसमें लिखा गया है। बुक है थोड़ा सा साउथ की चीज़ें अलग अलग नाम में हैं, थोड़ा कठिनाइयाँ होती है पढ़ने में, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित यवन प्रिया का संबंधित है किससे? तो काली मिर्च से है। किससे? काली मिर्च से है जो यवन प्रिया का है जो संबंधित है। आगे अगर बढ़ते हैं दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके समय में हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक का 1336 में साउथ का हम्पी में है जो इसका है जो
राजधानी और हम्पी को है जो यूनेस्को में भी है जो शामिल किया गया है। और अंतिम जो है ये विजयनगर सम्राट ये है जो तालीकोटा के युद्ध में है जो मारा जाता है। और उस समय राम राय है जो उस समय रहता है जो एक तरफ से रहता है, और सदाशिव है जो उस समय का है जो राजा रहता है। तो निश्चित रूप से है जो विजयनगर के बारे में है जो आप जानते हैं। इसकी जो राजधानी थी विजयनगर की, 2 राजधानी थी। पहला राजधानी जो है विजयनगर का हम्पी थी, दूसरा पेनुकोंडा था। और इसके जो मुद्रा थे उसको पैगोडा भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता था? पैगोडा भी कहा जाता था। मत विहास प्रचलन की रचना है जो किसने की है? तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने है जो मत विहास प्रचलन की है जो रचना की है। राजेंद्र प्रथम चोल के समय में इन्होंने है जो सबसे पहले है जो श्रीलंका पर है जो अधिकार किया था। और प्रांतक प्रथम है जो पूरा अधिकार नहीं कर पाया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने है जो किया था। और जल सेना का निर्माण है जो इसके द्वारा है जो किया गया था। प्रशासनिक प्रणाली में मनसबदारी मुगल साम्राज्य किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आप जानते हैं दोस्तों कि अकबर के द्वारा है जो मनसबदारी प्रथा है जो चालू किया गया। ये जो मुगल के सब हैं, मुगल के आप जानते हैं इसका ट्रिक है बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। तो आप है जो जरूर है जो इसको ध्यान रखिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने मुफ्त खराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली सल्तनत 1206 से चालू होता है। और मुफ्त खराज है जो अलाउद्दीन खिलजी ने है जो चालू किया था। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने कोही की रचना है जो मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग का था। बलबन और इल्तुतमिश के बारे में है जो जानते हैं कि एक एकता प्रथा चलाया था। बलबन उसी 40 गुलामों के सरदार में से ही बलबन था। और फिर है जो उसको फिर है जो ख़त्म किया था। नौरोज़ उत्सव है जो बलबन ने चालू किया था। इसमें एक बोला जाता है चालीसा, जो 1936 से लेके 1936 नहीं है जो 1536 से लेके 1566 तक का है जो काल को है जो 40 गुलामों का सरदार के जो बीच की अवधि है उसको है जो उसको बोला जाता है। सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियाँ हैं? तो दोस्तों इसमें तो एक ही चीज़ पता चल रहा है, बाकी हम भी नहीं जानते हैं सखी ग्रंथ, अनुराग सागर, लेकिन बीजक से है जो पता चल रहा है कि कबीर है जो इसका आंसर होगा। और कबीर जो है रामानंद के कबीर के गुरु रामानंद थे, और रामानंद के जो 12 शिष्य थे। तो कभी कभी पूछ देता है कि क्रम से लगाइए, तो सूरदास, रैद, एस और सी एक ट्रिक है, इस पे है जो आप उसको बैठा सकते हैं कि सूरदास, रामानंद, चैतन्य और मीराबाई, इस तरह से है जो एक बोल देता है इसको सजाने के लिए। तो ज़रूर है जो इसको फिर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चौसा का युद्ध 1539 में। पहले क्वेश्चन गलत है। हल्दी घाटी 1576, तालीकोटा 65 और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून है जो लाया गया था? तो ये है जो दोस्तों आप जानते हैं कि 52वां संविधान संशोधन 1985 राजीव गांधी के समय लाया गया था। फिर इसका है जो 2003 में है जो संशोधन भी किया गया था। तो इस तरह से है जो आप है जो ज़रूर है जो इसको ध्यान रखिए। आगे जो है निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में विधान परिषद का उत्साधन और सृजन की शक्ति है? तो संसद के पास है जो शक्ति है। और विधान परिषद पश्चिम बंगाल भी है जो भेजा है इसे वहाँ किया जाए। 6 राज्य में भी है, 2 बिहार, उत्तर प्रदेश इधर हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है जो 6 जगह है। 20वां नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों अभी का, निम्नलिखित में से कौन भी संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो नहीं थे। बाकी थे 8 या 10 थे। और इसमें है जो कृष्णकाचार्य DP खेतान की मृत्यु के बाद इनको बनाया गया था। तो दोस्तों इस तरह से जो 20 क्वेश्चन है, अगर अच्छा लगता है तो बताइएगा, फिर है जो इसको है जो हम रेगुलर करेंगे। अच्छा लगता है वीडियो दोस्तों निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। वही मेरी कामना है कि आप है जो निश्चित रूप से बढ़िया से तैयारी करें। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।